प्यारे विद्यार्थियों, 10वीं की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्षितिज 10वीं की जो पुस्तक है उसका पहला पाठ सूरदास। तो सूरदास जी का पाठ परिचय, सूरदास जी ने अपने पाठ में क्या बताया है वो पाठ परिचय पढ़ेंगे। प्रस्तावित पहले पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन है। क्षितिज 10वीं की जो पुस्तक है उसमें जो पहला पाठ है, पहले पाठ में जो पद दिए गए हैं उस पद में जो प्रथम पद है उसमें कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन है। कृष्ण और राधिका जब पहली बार मिलते हैं तो उनका जो प्रथम मिलन होता है वो वर्णन किया है सूरदास जी ने। अपरिचय की दीवार कृष्ण के पहले से समाप्त होती हैं। पहले वो कभी मिले हुए नहीं थे, ठीक है। तो उनका परिचय जो होता है उसमें कृष्ण शुरुआत करते हैं। राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों एवं खामियों को ब्याज स्तुति में कहे जाती है। राधिका कृष्ण भगवान की जो खूबियाँ हैं और उनकी जो खामियाँ हैं उनको वो ब्याज स्तुति में कह जाती है। यानी जो प्रश्न कृष्ण भगवान करते हैं उनका उत्तर वो बहुत ही अच्छे तरीके से दे देती हैं। अंततः कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं और फिर कृष्ण जो है वो राधिका को खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि उनका जो बचपन है, बचपन में बच्चे खेलते हैं ना, तो कृष्ण भगवान भी राधिका के साथ में खेलते थे। तो वो राधिका को खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। शेष 3 पदों में उद्धव और गोपिकाओं के संवाद हैं। जो बाद में जो पद दिए हुए सूरदास जी ने जो बाद में जो पद लिखे हैं पहले पाठ में, उसमें उद्धव और गोपिकाओं के संवाद हैं। इसे भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। उद्धव और गोपिकाओं के जो संवाद हैं उसको भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है। उद्धव निर्गुण ब्रह्म के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं। उद्धव निर्गुण ब्रह्म के प्रवक्ता के रूप में आते हैं। यानी भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक तो सगुण भक्ति और एक होती है निर्गुण भक्ति। तो जब कृष्ण भगवान द्वारिका चले जाते हैं, गोकुल छोड़ के द्वारिका चले जाते हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद में वो राज कार्य में व्यस्त हो जाते हैं, गोपियों को याद नहीं करते। बचपन में उनके साथ में खेलते थे मगर वहाँ जाने के बाद में उनको याद नहीं करते हैं। तो वो क्या करते हैं, गोपियाँ उनको बहुत याद करती हैं, तो गोपियों को समझाने के लिए उद्धव को भेजते हैं और उद्धव निर्गुण ब्रह्म यानी निर्गुण भक्ति की शिक्षा देता है। किंतु कृष्ण के सम्मोहन में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। मगर गोपियों के पल्ले वो निर्गुण ब्रह्म की जो बातें हैं वो नहीं पड़ती हैं और वो तो कृष्ण भगवान की भक्ति में ही लीन रहती हैं। इसलिए जब उद्धव समझाने की कोशिश करते हैं तो गोपियाँ ऐसे उत्तर देती हैं कि उद्धव भी निरुत्तर हो जाते हैं। गोपिकाओं के उपालंब विदग्धता और करुणा से भरे हैं। जो गोपियाँ हैं जो उल्हाना देती हैं, कृष्ण भगवान को जो उल्हाना देती हैं वो करुणा से भरे हुए, दर्द से भरे हुए। गोपियों के व्यंग बाणों से उद्धव का हृदय छलनी हो जाता है। फिर गोपियाँ जो व्यंग करती हैं उनके व्यंग बाणों से उद्धव का जो हृदय है वो छलनी हो जाता है और वे स्वयं कृष्णमय हो जाते हैं। उद्धव भी कृष्ण भगवान में लीन हो जाते हैं, कृष्ण भक्ति में। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं। यानी गोपियों की जो भक्ति है, कृष्ण भगवान के प्रति जो आस्था है, वो आस्था की भावना जो है वो उद्धव के जो सिद्धांत है वो सारे फीके पड़ जाते हैं। और प्रस्तावित जो पद सूरदास जी ने बताया है वो गेय है, यानी गाने लायक है। अर्थात यही इसमें बताया गया है कि उद्धव ज्ञान की बातें करता है और गोपियाँ भगवान के प्रति आस्था में विश्वास रखती हैं, प्रेम भक्ति है उनकी, सगुण भक्ति है। धन्यवाद।